जय श्री राधे। आज का विषय रखेंगे, पीछे हमें एपिसोडों में रखा है आपके सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का। आज का विषय है फिर शनि। शनि अपने आप में बहुत ही सरल और सीधा ग्रह है। ये सुन के आपको भी हंसी आई होगी, ये सीधा और सरल कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सीधा और सरल उनके लिए है जो न्याय के साथ काम करते हैं, क्योंकि शनि न्याय करता है। और शनि अपने आप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कि तराजू है, उसके प्रवृत्ति के अंदर कोई भेद नहीं है, वो सबके लिए समान है। राजा हो, रंग हो, उसे तो अपने तराजू के हिसाब से फल देना है। तो शनि के लिए यदि किसी जातक में, जातिका के जन्म कुंडली के अंदर यदि शनि कमजोर है, तो वो व्यक्ति किन किन चीज़ों से ग्रसित हो सकता है या दुख पा सकता है। जिसका शनि कमजोर होगा उसे हड्डियों की बीमारी हो जाएंगी, खासकर घुटनों में, पिंडलियों में, थाइस के अंदर, इनमें उसको बीमारियां लग जाती हैं। और शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो झुकने लगता है, यानी कि स्पाइन के अंदर भी उसमें समस्या आ जाती है। तो शनि को यदि हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो उसके कार्यशैली के अंदर एक अजीब सी सिचुएशन भी बन जाती है कि सोचने की शक्ति भी क्षीण होने जाती है उसकी। शनि ब्रह्मांड के अंदर जातक का के लिए या जातिका के लिए उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। वरना वो व्यक्ति या वो जातक या वो बच्चा या वो जातिका यदि शनि को ठीक नहीं रखेंगे तो उनके लिए समस्या ये हो जाएगी कि वो अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर किसी भी काम को सही रूप से नहीं कर पाएंगे। तो शनि को कैसे ठीक किया जाए, उसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले बुजुर्गों की सेवा करें। हैंडीकैप जो होते हैं किसी भी रूप में उनकी सेवा करें। और आपके वृद्ध आश्रम वगैरह के अंदर जहाँ पे भी बुजुर्ग होते हैं उनमें दवाइयों का दान करें। इसके करने से इतने मात्र से ही शनि की जो नेगेटिविटी है या शनि का जो वो है वो ठीक होने लगता है। तो है शनि को मजबूत ऐसे रूप में करें जिससे कि अपना जो समाज है वो फिर एक अग्रसर की तरफ, आगे की तरफ बढ़े। शनि के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि संध्या के समय जो हम पीपल पे दीपक जलाते हैं उसके अंदर काले तिल डालें, और वो दीपक जलना चाहिए सूर्य अस्त से 24 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक। इसके अंदर ये जो संधि काल है सूर्य का और पृथ्वी के से संधि काल के अंदर, अस्त के अंदर शनि की उपाय करने से ये देखा गया है कि उसका रिजल्ट बहुत बेहतर आता है। और वो जातक जो जातिका ये पीपल के नीचे जो चौमुखा दीपक भी जलाते हैं उससे भी शनि शांत होता है। और जो आपके इसके उपाय के विषय में आगे बढ़े तो उसके अंदर आप चिमटे का दान, लोहे का दान, कढ़ाई का दान यदि ये भी करते हैं तो शनि, ये कहाँ दान किया जाए? ये धर्म स्थल पे जो हमारे सन्यासी लोग बैठे हुए रहते हैं या जिनको हम दूसरी भाषा में बाबा जी कह देते हैं, उनको यदि ये दान दिया जाता है तो इसका भी हमने ये देखा गया है, ये मेरा खुद का अपना अनुभूत है कि उससे शनि बहुत बेहतर होने लगता है। घर का रिलेशन, पति पत्नी के संबंध में जो कड़वाहट होती है वो भी ठीक देखी गई है। यानी कि शनि अपने आप में कई विषयों को लेकर काम करता है। तो आज शनि के विषय में हमने चर्चा करी। अगले विषय में हम राहु और केतु के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो ये अपने वाणी को यही विराम देते हुए, गुरु जी, जैसे आपने दीपक के लिए बताया, तो दीपक किस चीज़ का होना चाहिए? हाँ तेल का या घी का, कैसे? हाँ, अब हमने जैसे आपने पूछा कि दीपक किसका हो। दीपक कड़वा तेल बोलते हैं, वो तेल का भी हो सकता है, सरसों के तेल का भी हो सकता है। यदि चौमुखा दीपक जलाएं और मिट्टी के उसमें जलाएं या आपके आटे के में चौमुखा जलाएं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर देखा गया है जी। पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि पीपल साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में देखा गया है और पीपल पे लक्ष्मी का वास होता है। जी। पीपल पे हमें रविवार के दिन नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस दिन सूर्य का वो, और उस दिन उसमें दरिद्रता या गरीबी का वास होता है। तो रविवार को ना जाते हुए हफ्ते के अंदर सोमवार से लेकर शनिवार तक आप जाते हैं तो इसका फल देखा गया है। जी। तो ये विषय हमारा था शनि के ऊपर कि भाई इसके अंदर हम,
अब एक सवाल पीछे हमने जो चर्चा की थी पिता के, माता के, भाई बहनों के, तो शनि हमारे बुजुर्गों के घर में है। यदि घर के बुजुर्गों की हम सेवा करेंगे जी। तो हमारा शनि स्वतः ही अपने आप ठीक होने लगता है उनके आशीर्वाद से। जैसे गुरुजी मान लीजिए कोई बाहर रह रहा है, बुजुर्गों नहीं घर से दूर है अपने, सेवा नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए कोई सूक्ष्म उपाय स्वयं से कर हाँ, सके या कैसे? जो व्यक्ति माता पिता से दूर है जी। तो जहाँ भी वो रह रहा है तो उस संस्था के अंदर किसी भी संस्था से जुड़ते हुए मातृदेवों पितृदेवों को ध्यान में रखते हुए वहाँ जो भी वो दान पुण्य करेगा उनके निमित्त, जैसे कि आप एक विषय आता है हॉस्पिटल, ये संसार में सब जगह मिलेंगे, छोटा हो बड़ा हो ये विषय बाद का है। यदि वो हॉस्पिटल के अंदर अपने उन बुजुर्गों के नाम से वो दान करता है दवाई गोली का, तो भी उसका शनि अपने आप में बेहतर होने लगता है। इसके अंदर वो किसी भी प्रदेश में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में रहे तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है, जी। क्योंकि दान कभी खाली नहीं जाता है। जी। और वो किसी भी रूप में दिया जाए तो उसका फल उस जातक जातिका को पूर्ण रूप से मिलता है। जी। तो आज हमने शनि के रूप में हाँ जी, तो गुरुजी जैसे कोई आपसे संपर्क करना चाहता है, तो उसके हाँ लिए अपना बिल्कुल, यदि कोई मोबाइल व्यक्ति नंबर एक बार। जातक या जातिका किसी भी विषय के रूप में संपर्क करना चाहता है तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 9811593036 98 11 59 30 36। इस पे संपर्क वो किसी भी समय कर सकते हैं, उसके लिए समय की बंदिश नहीं है। हमारे जो काम करने की शैली है वो आपकी भाषा में बोलें तो 24 घंटे है, क्योंकि हम एक लक्ष्य लेके चले हैं कि हमें अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। तो हमारे हर वर्ग का लोग तरक्की की तरफ जाए, वो बालक हो बालिका हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। यदि हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए 1% 2%, तो हमारे लिए ये बहुत बेहतर होगा। और इसी उद्देश्य से लेके हम इस नवग्रह की सीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं कि संसार के अंदर किसी भी रूप में, क्योंकि व्यक्ति जो बना हुआ है वो नवग्रह और 27 नक्षत्रों से ही बना हुआ है प्रकृति के अंदर, और वो कहीं भी किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो संसार में कहीं भी हो, है तो इंसानी मानवी। तो मानव जब बना है तो इन्हीं से बना है, और वो मानव चाहे किसी भी देश का हो, यदि वो इनको फॉलो करता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगा। इस विषय के अलावा हम राहु केतु के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। जी।